जो है महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी नीति शास्त्र कुरल काव्य में देश की महिमा की व्याख्या कर रहे हैं। आत्म सिद्धि के लिए अथवा यूं को सर्वार्थ सिद्धि के लिए द्रव्य क्षेत्र काल की निर्मलता की आवश्यकता है। यदि क्षेत्र प्रशस्त नहीं है तो आपका भाव भी प्रशस्त नहीं हो पाएगा। इसलिए क्षेत्र की प्रशस्तता अनिवार्य है। जहां पर जल हो, विद्वान हो, धनपति हो, वैद्य हो और सम्राट हो, साधु हो, ऐसे प्रदेश में निवास करना चाहिए। जहां पर जल का अभाव है, लोग त्राहिमाम हैं, वहां जीवन कैसे जिया जा सकता? जल शून्य प्रदेश में निवास करोगे तो क्लेश को प्राप्त करोगे। जलवान क्षेत्र होना चाहिए, जल हो और विद्वान हो, ज्ञानी जन हो। ज्ञानी शून्य अल्पज्ञों की बस्ती में, अज्ञानियों की बस्ती में निवास करोगे। जड़ बुद्धि को विवेक नहीं आता, वो अविवेकी कभी भी तुम्हारा विघात कर सकते हैं। तो समझदार आदमी के साथ रहना चाहिए। लाखों में एक भी समझदार है तो काम बन सकता है, और जहाँ एक भी समझदार नहीं है वहाँ काम नहीं बन सकता। आगमों में, पुराण ग्रंथों में बहुत सारे दृष्टांत ऐसे हैं जहाँ पर अज्ञानियों ने एक अच्छे आदमी को घेर लिया तो एक सज्जन ने मात्र उन लाखों अज्ञानियों से बचा लिया, उसको समझा करके। वैद्य हो, आपको कोई अचानक रोग हो गया, आप असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए वहां पर वैद्य होना अनिवार्य है। साधु पुरुष हो, ऋषिगण, उनके नियोग से तत्वोपदेश दान परंपरा चलती है, भावों की विशुद्धि बनती है। इसलिए साधु पुरुष होना चाहिए उस नगर में। यति, ऋषि, मुनि, अंगार, सम्राट। और जहां पर सम्राट नहीं है वहां अराजकता फैल जाएगी। जहां पर राज्य दंड संहिता के अभाव में पंडित जी सुखमय जीवन नहीं जी सकते। आप एक दूसरे को लोग परेशान कर देंगे। आप देख ही रहे हो, कोई पत्थर फेंकता है, कोई कुछ करता है। दंड संहिता होने पर भी अब इतना उपद्रव लोग मचा सकते हैं, तो जहाँ राज्यविहीन प्रदेश में लोग कितना क्लेश उत्पन्न कराएंगे। इसलिए अनायका विनश्यन्ति, जहाँ कोई नायक नहीं होता उसका विनाश होता है। अनायका विनश्यन्ति, विनश्यन्ति स्त्री नायिका, बाल नायिका विनश्यन्ति, बाल नायक विनश्यन्ति बहुनायिका। जहाँ कोई नायक नहीं है उसका विनाश है। जहाँ स्त्री नायक है वहाँ विनाश है, बाल नायक है वहाँ विनाश है। जहाँ बहुत से स्वामी हैं उसका ही विनाश है, और जहाँ कोई भी नायक नहीं है उसका ही विनाश है। इसलिए कुल मिलाकर के एक श्रेष्ठ नायक होना चाहिए, एक श्रेष्ठ नायक होना चाहिए, नाना नायक नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर समझा रहे हैं, सम्राट नहीं होगा तो आप विश्वास मानना, जो साधु पुरुष साधना करना चाहते वो साधना भी नहीं कर पाएंगे। उद्दंड पुरुष, मिलेच्छ, अधार्मिक नास्तिक लोग साधुओं पर उपचार करेंगे, उन्हें कष्ट देंगे। इसलिए राज भय से युक्त होकर के लोग कम से कम साधु पुरुषों की रक्षा तो करेंगे। ऐसा आपको लगता है कि राजाश्रय आपके पास नहीं है, आप विश्वास मानो, जिनको अलग से घोषित राजाश्रय नहीं है उनके लिए भी राजाश्रय हैं। एक घोषित राजाश्रय होता है, एक अघोषित राजाश्रय है। सामान्य रूप से जो शासन प्रशासन की प्रतिबंधित
है वही आपका आश्रय है। लगता है ऐसा आपको, जैसे कि ट्रैफिक मैन खड़ा हुआ है, वो रोक रहा है, आपको लगता है हमको ये मना कर रहा है, आपको रोक नहीं रहा है, आपके प्राणों की रक्षा कर रहा है। इसलिए ऐसा एव अस्ति महान देशो यो द्रव्य लोकर्ष कहा प्रचुराकृषि यंत्र स्वा संपूर्ण रामयम। और पुनः आचार्य महाराज कह रहे हैं, स एव अस्ति महान देशो, वही देश महान है। कौन? जहाँ पर द्रव्य लोकर्ष कहा, धन की विपुलता से जनता का आकर्षण होता है, प्रीति भाजन हो। जो राष्ट्र विपुल संपत्ति से युक्त है, धन धान्य संपन्न है, वहाँ कोई गरीब ही नहीं है। जब गरीब नहीं है तो कौन किसका डाका डालेगा? समझ में आ रहा? जहाँ सभी जैसे भोग भूमि जीव हैं, उन्हें किसी कोई प्रयोजन नहीं है, स्वर्ग के देवता हैं, सब संपन्न है, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार से जहाँ पर आजकल भी अच्छी अच्छी कॉलोनी बन रही है, जहाँ बिल्कुल धनपति लोग निवास कर रहे हैं, वे अपने अपने घरों में देवता की भांति कोई किसी से प्रयोजन ही नहीं रख रहे। जैसे भोग भूमि दंपत्ति युगलिया, किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, अपने में रहते दोनों। तो ऐसा जीवन पुण्यात्मा जीव ही जी पाते। ये विश्वास मानना सरवार सागर जी, जो लोग घर घर में बैठने जाते हैं, द्वारे द्वार पर भटकते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और हर व्यक्ति से मिलने के लिए भाव रखते हैं, ये समझते कि हम परिचय बढ़ा रहे हैं। सैद्धांतिक दृष्टि देखेंगे तो तुम उतने पुण्यात्मा जीव नहीं हो। कैसे पुण्यात्मा नहीं हो? भोग भूमि जैसे पुण्यात्मा नहीं हो। तुम बाचाल हो, चंचली हो, आपको समय पूर्ण करने के लिए इधर उधर भटक रहे हो। ऐसा जीवन जियो जैसे भोग भूमिया जीव आपस में आर्या बैठे रहते हैं, पर बगल में कौन है उससे कोई प्रयोजन नहीं है। वे महापुण्यात्मा जीव हैं। समझो पंडित जी, निश्चिंत जीवन जीना ही महान पुण्य का उदय है। कोई रिश्ता नहीं। निश्चिंत जीवन जीना, चिंता शून्य जीवन जीना, यही तो आनंद है। एक प्रश्न है, आप जो भी धन कमा रहे हो, अर्थ कमा रहे हो, दुनिया से मिल रहे जुड़ रहे, उसका उद्देश्य आपका ये है कि मैं चिंता दूर हो जाऊं। इतनी उद्देश्य आपका, चिंता ना लग पाए। और जनसंपर्क भी इसी बढ़ा रहे हो कि कोई कष्ट आ जाए तो हम उससे हमारी रक्षा होगी। चिंता, जिसके कष्ट का प्रश्न ही नहीं है, जिसके पास चिंता ही नहीं है, तो वो पुण्यात्मा हुआ कि नहीं हुआ? फोड़ा होकर के उपचार कराना ये अच्छी बात है कि फोड़ा ही ना हो जिसके, वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस चिंता जिसकी मिट जाए, ये पुण्य अच्छा है कि जिसके चिंता ही प्रवेश न कर, वो पुण्य अधिक अच्छा है। इसलिए आप भोग भूमि जीव के अपेक्षा से पुण्यहीन हो, स्वीकार। इसलिए भोग भूमिया की अपेक्षा से कर्म भूमिया जीव पुण्यहीन है। यहाँ भोग भूमिया को कुछ करना ही नहीं पड़ता है, कर्म भूमि को करके खा पाता है। भोग भूमिया कुछ भी नहीं करता, ठीक है। इसलिए अब जो कल्याण है वो तुमने कर्म भूमि में जो पाप किया, पाप को क्षय करके तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब कल्याण मिलेगा। अभी पुण्य के उदय की व्याख्या चल रहे हैं, अब पुण्य पाप क्षय की व्याख्या करो। अब पुण्योदय तो भोग भूमिया का ही श्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन कर्म क्षय का हेतु कर्म भूमिया जीव के ही साथ संभव है। इसलिए रत्नात्रय की आराधना करने का पुण्य तो कर्म भूमि जीव को ही है, भोग भूमिया को नहीं है। भोग भूमिया मुनि नहीं बन सकता, संयम धारण नहीं करता, चतुर्गुण स्थान में ही रह सकता ज़्यादा से ज़्यादा। स एव अस्ति महान देशो, इसलिए वो देश महान है जो
द्रव्यलोकाकर्ष कहा, जो विपुल धन से युक्त, लोक आकर्षक द्रव्य से युक्त है। प्रचुरा कृषि यंत्र, और जहाँ पर प्रचुर रूप से कृषि यंत्र हैं, हल आदि कृषि यंत्र हैं। अब कृषि यंत्र नहीं होंगे तो खेती कैसे होगी, ठीक है ना। तो प्रचुर कृषि यंत्र हैं। स्वास्थ्यम पूर्णम निरामयम, और जो पूर्ण निरामय है, रोगों से मुक्त है। आमय निरामय है, आमय नहीं है, सामय नहीं, निरामय है। तो रोगों से मुक्त हो और समृद्धशाली हो। जहाँ जिस देश के नागरिक समृद्धशाली हो, निरोग हो, अब जहाँ पर रोगी हो जाएंगे वो तो देश नष्ट हो जाएगा। सोचिए आप, इस कोरोना ने कितने लोगों को समाप्त कर दिया। तो भाई संपत्ति किस काम की, कौन देखेगा। और दूसरी बात, जब वैद्यों ने, डॉक्टरों ने उसका अपना निजी लाभ उठाया तो कितने सुब्रशाही घर कंगाल कर दिए। लोग ऐसे कंगाल हुए हैं जहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए अपने सारा जेवर और लूटते गए, घर भी रख दिया, कुछ भी नहीं रहा, अंत वो खत्म हो गया। इसी कोरोना की बात कर रहा हूँ। तो बेचारी कहती हम तो सब जगह लूट चुके हैं। तो अब बताइए निरोगता कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है। इसलिए ऐसे प्रदेश में रहना चाहिए जहाँ पर रोग ना हो। अब एक ऐसे कमरे में आप रह रहे हो जहाँ दुर्गंध बह रही है, उसी में तुम्हारा पसीने की गंध है, 4 लोग और बिठा लिए उनकी गंध है, और कोई खांसी जुकाम वाला पहुँच गया, कोरोना वाला पहुँच गया, टीबी वाला पहुँच गया, सब एक साथ बैठे हुए हैं, मालूम चला, और एक साथ खाना खा रहे हैं, बड़ी प्रीति दिखा रहे हैं। ये प्रीति नहीं है, पागलपन है। जूठन खाना प्रीति है क्या? रोग प्राप्त करने में प्रीति है क्या? पागलपन है, विवेकहीनता। बोले हम तो बहुत प्रेमी हैं, हमारे कपड़े तुम पहन लो। पागल पुरुष है, प्रेमी नहीं है। आगम कहता है अपने वस्त्र अपने पहनो, दूसरे का प्रयोग मत कीजिए। जीवा अधिकरणम जीवा जीवाश्च, जीवाधिकरण अजीवाधिकरण। हम मुर्जात एक दूसरे कमंडल को लेना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की पिच्ची से पिच्ची का स्पर्श नहीं कराते, चटाई से चटाई का स्पर्श नहीं कराते। बोले क्यों? जिस स्थान पर कोई स्त्री बैठ जाए, ब्रह्मचारियों का अंतर्मूर्त के पहले वहाँ बैठना नहीं चाहिए। अपनी आसनों का प्रयोग करो, दूसरे के आसनों का प्रयोग नहीं करने का, दूसरे की चटाइयों पर विश्राम नहीं करने का। जहाँ पर कोई बकरा खड़ा हुआ है, बकरा वहाँ से चला भी जाए, वहाँ तुम जाके देखना, आपको मालूम चले यहाँ से बकरा निकल गया है, उसकी गंध आती है। इसी प्रकार से जिस भूमि पर कोई स्त्री बैठी हुई है, यदि आपको बैठना तो अंतर्मुहूर्त के बाद ही बैठना चाहिए। ठीक है, आइए। भले जगह में अंतर्मुहूर्त क्यों ना हो, लेकिन अंतर्मुहूर्त लगाइए आप। तो विशाल बातों का समय नहीं है, बातें बात में करना। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं प्रदेश मकान भी है तो खिड़कीदार होना चाहिए, समझ रहे ना। जिसमें खिड़की ही नहीं है तो वायु का पास नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हारा शरीर बना खिड़कीदार बनाया गया है। 9 द्वार क्यों रखे गए? रोड बनता ना, रोड, उस पर बीच में गड्ढा कर दिया जाता है। वो क्यों? हाँ, देखिए आप नल की टंकी रहती ना, उस पर भी एक पाइप लगा रहता ऊपर। वो क्यों लगा है? इस कमंडल में भरपूर पानी भर दीजिए आप, ठीक, पूरा लबालब, और फिर तुम यहाँ से निकालना, पानी निकलना बंद हो जाता है। फिर ऐसे ढक्कन करो तब पानी निकलता है। क्यों? हाँ, तो खिड़की होना चाहिए। जब आपके शरीर में 9 द्वार रखे गए हैं जिससे तुम्हारे विकार बाहर निकलते रहें, इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं जिस देश में वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, और जिस कक्ष में, जिस स्थान पर लोगों को बैठने, स्वयं की श्वास लेने के लिए श्वास स्थान नहीं है, और एक दूसरे की श्वास टकरा रही है, और मालूम हम तो इस पक्ष में नहीं है। कोई हमारे लिए आहार में लोग हवा करने लगते ना, वे अपना दुपट्टा पहने फिर हवा करते हैं। इनको मालूम नहीं है कीटाणु कितने छोटे होते हैं।
तुम्हारे टकराए हवा वाले जो कीटाणु हैं सब हमारे शरीर में स्पर्श करेंगे। और कुछ लोग तो मालूम क्या करते हैं, वही कपड़ा लेकर के पहुँच देते साधुओं को अपने दुपट्टे से। तुम भैयावृत्ति नहीं कर रहे, तुम अभैयावृत्ति कर रहे हो। तत्काल में तुमको लगा कि हमने अच्छा काम कर लिया, तुम्हारे शरीर के कीटाणु रोग उनके शरीर में प्रवेश कर गए, आप तो दवाई खा लोगे। वे तो साधु पुरुष हैं, इसलिए आपको अपने शरीर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। यदि कुरल काव्य में आपका नीति जीवन, स्वस्थ जीवन और धार्मिक जीवन, ये तीनों की व्याख्या कर रहे हैं। समृद्धम पस्तम देशम सहितयो बहुनपि उत्साह निरुपवर्णान काले चकार कार करदाई कहा। समृद्धम पश्चितम देशम, उस देश को महान देखो, समृद्धशाली देश है, उस महान राष्ट्र को और देखो। कैसा? सहितयो बहुनपि, जो बहुत बोझ को सहन करने में समर्थवान है। धन्य तुम्हारा भारत देश, कितनी संप्रदायों को सहन करता है, तब भी पूरे राष्ट्र को चलाता है देश। कितने प्रकार के यहाँ लोग रहते हैं, कितनी भाषाएं यहाँ पर हैं, कितने प्रकार के लोग हैं, कितने प्रकार के स्वभाव हैं, कितनी जातियाँ, कितनी उपजातियाँ हैं, तब भी सबको संभाल रहा है। ये संचालक का और देश का प्रभाव है, प्रभुत्व है। और उत्साह रिपुवरण, कोई रिपु आ जाए तो उसका निवारण भी रो करके नहीं, ए सरदार साहब इधर देखो, हाँ बुखार आ गया, अब क्या करूँगा, अब कमर दर्द करी, क्या करूँगा। अरे उसका निवारण भी करना उत्साह से करिए, उत्साह से कीजिए। कोई शत्रु आ गया, अब तुम घबरा गए ना तो तुम यहीं मर जाओगे। अरे मौका आया है युद्ध लड़ने का, अब मैं उत्साहपूर्वक युद्ध लड़ूंगा, तो आपके अंदर उत्साह शक्ति होगी। कर्म उदय में आ गया महाराज की, अब मैं क्या करूं, तो तुम मूर्छा गिर जाओगे। अरे आया कर्म उदय में, अब मैं डट के सहन करूंगा। कर्म मुझे सताने के लिए आया, रुलाने के लिए आया है, मेरे धैर्य को देख करके कर्म रोने लग जाए, मैं रोने वाला नहीं हूं। धीर पुरुष के सामने, धीर पुरुष के सामने कर्मों को अधीर होना पड़ता है। जो भी संकट के दिन आते हैं वे व्यक्ति को रुलाने के लिए आते हैं। जो रुलाने के काल में रोते ही नहीं हैं, उन्हें देख करके कर्म ही रोके चले जाते हैं। इसलिए विपत्तियों में जो खुश रहते हैं, विपत्तियों में मुस्कुराते हैं, उन्हें देख करके विपत्तियां ही विपत्तियां पड़ जाती हैं। मालूम, ऐसा जीवन जियो मार साहब, विपत्तियां ही विपत्ति में पड़ जाए, विपत्तियां विपत्ति में पड़ जाए। सीता ऊपर कितना कष्ट आया, भगवान पारसनाथ पर कितना उपसर्ग किया, लेकिन प्रभु धैर्य में तल्लीन हुए, अंत में विपत्ति करने वाला ही विपत्ति में पड़ गया। इसका तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। आपको मालूम है रोशन भाई कि सामने वाला मुझे सुबह परेशान करने आ रहा है, और तुम जानते भी रहना, तब भी तुम उनका सम्मान करना। आओ सुबह भैया, पंडित जी बैठो, रसगुल्ले और खिला देना, ठीक है। आपको मालूम है हमारे लिए कुछ षड्यंत्र रच रहा है, तब भी तुम उनको अच्छा काम करना। एक समय ऐसा आएगा कि उसको सोचना पड़ेगा शुभम को, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, छोड़ो उसने तुमको रसगुल्ले खिलाए, हम उसको बाण मार रहे हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए आप, कोई तुमको बाण मारे तुम उसको फूल बरसाओ। जिसके पास जो होता है वही देता है। आपको बोध होना चाहिए, चाहे आम के फल हो चाहे बेर के फल हो। तुम पत्थर फेंकते हो, लेकिन फल, वृक्ष क्या देता है तुमको? फल देता है। ददात्यत्यासि सुप्रसम विदम बचा, ये वही दे पाएगा जिसके पास जो होगा। ऐसे ही अज्ञानी साधु पुरुषों पर वचन बाण फेंकते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं, कोई गाली बकते हैं, लेकिन साधु तब भी आशीर्वाद ही देता है, क्योंकि साधु के पास आशीष होता है, तुम्हारे पास पत्थर ही है। जिसके पास जो होता है वही दे सकता है। और यदि आप साधु होकर के भी तुम भी पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो गए, तो तुम भी पत्थर वाले हो, साधु नहीं हो। पिच्ची वाला पत्थर नहीं फेंकता, सहन करता है। न बचनों के पत्थर फेंकता है, न लातों के पत्थर फेंकता, ना बातों के पत्थर फेंकता है। वो मात्र अपने शील स्वभाव में रहता है। उसका नाम दिगंबर महात्मा साधु होता है। ऐसा नहीं बोलता कि हमारे ऊपर इतना उपसर्ग चल रहा है, तुम लोग देख ही नहीं रहे हो।
क्या देख रहे हैं? अपने कर्म को देखो, विपाक को देखो, उदय को देखो, ऐसा समझो। इसलिए समृद्धम पस्तन बहुनापी उत्साह रिपुवर्तनम काले चक्का करदाय का एक विशेष बात बता रहे हैं। राज्य कैसे चलेगा? थोड़ा आपको निर्भीक भी होना पड़ेगा, धैर्य भी होना पड़ेगा, और जो कर की व्यवस्था है वो कर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कर पूरा लेना चाहिए सम्राट को। देश चलाना चाहते हो, टैक्स यदि आपने कर में ढील डाल दी, जो जो प्रदेश मुख्यमंत्री वर्ग अपने अपने प्रदेश में, सुब्रत साहब ये बहुत बड़ी बात है, जो नेता मुख्यमंत्री अपने प्रांतों के हैं और अपने अपने प्रांतों की जनता को आकर्षण करने के लिए बहुत सारी छूटें देते चले जा रहे हैं। उनसे प्रश्न है, ये द्रव्य कहाँ से ला रहे हो तुम? केंद्र तो सारे प्रांतों को बराबर देगा, तो तुम विदेश से ला रहे होंगे, और विदेश से ला करके तुम 5 साल बाद चले जाओगे। ये आप प्रदेश को कर्जदार बना गए, ऋणी कर गए। और ऐसे सारे प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने ऐसा किया तो पूरा देश ही कर्ज में डूब जाएगा, और मालूम चला भारत श्रीलंका बन जाएगा। इसलिए जनता से भी मेरा कहना है, जो आकर्षणदायक छूट दे रहे हैं ऐसे नेताओं से आत्मरक्षा करो। तुम्हें अपना सुख बाद में देखना है, देश की रक्षा पहले देखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? देश की रक्षा पर ध्यान रखना चाहिए। आकर्षण छूटें लेकर के आपको बिजली की छूट दे रहा है, उधर दूसरी तो छूट नहीं दे रहा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए अपन को कि जहाँ जहाँ जितनी छूटें मिल रही हैं वहाँ कहीं ना कहीं घाटा है। हमारे आचार्यों ने क्या लिखा? यदि आचार्य तुम्हारे लिए प्रायश्चित नहीं दे रहे हैं तो तुम बड़े खुशी हो रहे हो, लेकिन तुम खुश तो हो रहे हो, पर तुम्हें बोध होना चाहिए इस बात का कि उधर तुम्हारे कर्म बढ़ रहे हैं। जो अपने साधु बिल्कुल खुश रखना चाहते हैं, कोई डांट नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, कुछ नहीं, तो वे उसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री छूटें दे करके प्रांत को कर्जदार बना रहा है, ऐसे वो आचार उसको कर्म से कर्जदार बना रहा है। इसलिए अरे तुम तत्काल देख करके छूटों पर रोज करके वोट देते हो, लेकिन आपको ये देखना चाहिए, दोनों नीति देखना चाहिए। और शिक्षा की वृद्धि होना चाहिए। एक शराब की बाटल देख करके तुम वोट देने जा रहे हो, अरे ये देखना चाहिए शुद्ध पानी पिलाने वाले कितने हैं। ये तुमको शराब पिला करके मदहोश करके तुमसे वोट ले रहे हैं, ये तुम्हारा नाश कर रहे हैं। तुम शराब पियोगे, उधर तुम्हारा घर नष्ट होगा। इसलिए ये पूरी जनता को आपको शिक्षा देना चाहिए। शुभम भाई, यहाँ कहने से काम नहीं चलेगा, जनता में जाओ, उनको समझाओ कि आप ये शराब दे पी करके अपने कुल का, वंश का नाश का, शरीर का नाश करके तुम वोट देने जा रहे हो। आप सोचो, जो शुद्ध पानी पिलाने वाला हो उसको वोट दो। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धांत, नमो आर्याणम, नमो अध्याय, नमो सौसावरण।